हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हकीब और आप देख रहे हैं मिस्टर फाइनेंस टीचर यूट्यूब चैनल। जिन लोगों को नहीं पता, हम फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है शेयर्स एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स। सबसे पहले हम शेयर्स के बारे में जानते हैं। अ शेयर इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी। मतलब अगर किसी भी कंपनी के कैपिटल के हज़ारों थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल पार्ट्स किए जाए तो उसमें से हर पार्ट को हम शेयर कहेंगे। शेयर के बेसिकली टू टाइप्स है, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले इक्विटी शेयर। मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर। द इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर which have no special preferential rights for payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up of company। तो यहाँ पर बताया गया है डिविडेंड की पेमेंट में प्रेफरेंशियल राइट इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं दिया जाता, और अगर आगे चलकर कंपनी बंद हो जाती है तो सबसे पहले इक्विटी शेयर होल्डर के कैपिटल की पेमेंट नहीं की जाती। तो अब जानते हैं मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर। द प्रेफरेंस शेयर आर दोज who enjoy preferential rights for payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up of company। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को सारे राइट्स दिए जाते हैं और डिविडेंड पहले दिया जाता है, और अगर आगे चलकर कंपनी बंद भी हो जाती है तो कंपनी के बचे कुछ एसेट्स सोल्ड करके जो पैसा मिलता है वहाँ से प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का कैपिटल जो उसने इन्वेस्ट किया होता है वो पे किया जाता है। तो चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रेट ऑफ डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर फ्लक्चुएट्स एंड डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स एंड डिसीजंस ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड प्रॉफिट पर डिपेंड होता है, और अगर कंपनी को प्रॉफिट हो भी जाता है तो डायरेक्टर जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि डिविडेंड देना है या नहीं। तो अब जानते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के रेट ऑफ डिविडेंड के बारे में। द रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट। मतलब यहाँ पर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है। मतलब जब शेयर इशू की जाते हैं तभी यहाँ पर डिविडेंड का रेट जो है वो फिक्स किया जाता है। अब जानते हैं हमारे थर्ड पॉइंट वोटिंग राइट्स के बारे में। सबसे पहले हम इक्विटी शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स के बारे में जानेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स। दे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। तो यहाँ पर बताया गया है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो वोट कर सकता है। जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इलेक्ट किया जाने वाला है तब वो वोट कर सकता है और वो मैनेजमेंट में भी हिस्सा ले सकता है। अब जानते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर नॉट हैव एनी टाइप ऑफ वोटिंग राइट्स। दे हैव वोटिंग राइट्स ओनली ऑन दोज मैटर्स विच रिलेटेड टू हिज इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को किसी भी टाइप का वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता, लेकिन वो तब वोट कर सकते हैं जब बात उनके इंटरेस्ट की हो, तब वो वोट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ, नेचर ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर के नेचर ऑफ कैपिटल के बारे में जानते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कॉल्ड रिस्क कैपिटल बिकॉज अनसर्टेन रेट ऑफ डिविडेंड। इट इज़ ऑल्सो परमानेंट कैपिटल। यहाँ पर बताया गया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल को रिस्क कैपिटल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें डिविडेंड कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन अगर कंपनी को लॉस होता है तो यहाँ पर डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया जाता। जो इक्विटी शेयर होल्डर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उनका कैपिटल यहाँ पर परमानेंटली जो है इन्वेस्ट रहता है। तो अब जानते हैं प्रेफरेंस शेयर के नेचर ऑफ कैपिटल के बारे में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कॉल्ड सेफ कैपिटल बिकॉज इट कैरीज फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। इट इज़ बोरोड कैपिटल फॉर कंपनी। यहाँ पर बताया गया है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बहुत ही ज़्यादा सेफ है क्योंकि अगर लॉस की वजह से कंपनी डिविडेंड ना भी प्रोवाइड कर पाए तो भी इस साल का डिविडेंड और अगले साल का डिविडेंड मिलाकर दोनों डिविडेंड कंपनी आपको अगले साल दे सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट और लास्ट पॉइंट की तरफ।
पॉइंट नंबर 5, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। तो यहाँ पर इन्वेस्टर का नेचर बताया गया है। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर का नेचर जानते हैं। द इन्वेस्टर हु विलिंग टू टेक रिस्क प्रेफर टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि जिन्हें रिस्क लेना पसंद है वही इन्वेस्टर यहाँ इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब जो लोग रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं वही यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो अब जानते हैं प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर का नेचर। द इन्वेस्टर हु आर नॉट रेडी टू टेक रिस्क प्रेफर टू इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि जो लोग सेफली इनकम जनरेट करना चाहते हैं या फिर जिन्हें कोई रिस्क नहीं लेना है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद आप कहेंगे कि सारे इन्वेस्टर जो है प्रेफरेंस शेयर्स में ही इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी शेयर में तो कोई भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो इक्विटी शेयर में ही इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिल जाते हैं और स्टॉक मार्केट में भी हम आसानी से इक्विटी शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।